साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज आपके समक्ष फर्श से आज तक में मैं एक बहुत ही ट्रैफिक में ज्वलंत समस्या है ई रिक्शा बात करने जा रहा हूं। बढ़ते ई रिक्शा हम सबके मुसीबत बने हुए हैं। साथियों, मुझे बताने में इस बात का कष्ट भी है कि वैसे तो ये बेरोजगारों के लिए एक रोजगार का अवसर था और है भी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से, जिस गति से लगभग पूरे भारतवर्ष में ई रिक्शा बाहर निकल करके आए हैं, ई रिक्शा आने से लोगों को रोजगार मिला है और आम लोगों को चलने फिरने में, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाने में, एक जगह से दूसरी जाने में या अपने व्यापार और नौकरी पेशा के लिए घर से निकलने में बड़ी सुविधाजनक हुआ है। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में, इतनी तादाद में ई रिक्शा आ रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कानपुर महानगर शहर की। मैं पूरे भारतवर्ष की और अन्य प्रदेशों की बात नहीं करता, क्योंकि समस्या तो लगभग सब जगह होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, कानपुर महानगर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत ही व्यस्त शहर है। लेकिन विगत कई वर्षों से जब से ई रिक्शा आए, तो इनके आने से जितनी हमें सुविधाएं बढ़ी हैं, उससे भी ज़्यादा हमें समस्याएं बढ़ गई हैं हमारी। क्योंकि ये इनके चलने का तरीका, इनके चलाने का तरीका, इनको खड़ा करने का तरीका और इनको जो चलाने वाले जितने भी ड्राइवर हैं, वो सब अप्रशिक्षित टाइप के हैं। उनको कोई प्रशिक्षित भी नहीं किया गया, ना कोई उनके पास प्रशिक्षण है। सब आधे उसमें अनाड़ी लोग चलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इस बात का दुख इस बात का है कि अगर ये रिक्शा केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए हैं, हमें पब्लिक की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए इनका काम होना चाहिए, लेकिन ये माल ढोने का भी काम करते हैं और माल ऐसा लाद लेते हैं, ऐसा लेके चलते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को जान माल की हमेशा आशंका बनी रहती है। ऐसा मेरे साथ वाकया कल ही गुजरा। मैं देख तो प्रतिदिन रहा था, क्योंकि मैं भी दिन प्रतिदिन इसी शहर में, और मेरा अपना व्यवसाय ऐसा है जो मैं राजनीतिक, सामाजिक और अपने व्यापारिक गतिविधियों के कारण दिन भर शहर में ही रहता हूँ, मॉर्निंग से इवनिंग तक। लेकिन कल जो मेरे साथ घटना घटी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर वीडियो आपको देना चाहिए और आप सभी इसमें मंथन करें, विचार करें। और प्रशासनिक अधिकारी अगर हमारी इस बात को सुन रहे हो, वहां तक पहुंच रही हो, या सरकार के जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी इसको सुन रहे हो, तो कृपया हमारी बात पर थोड़ा अमल करें, ध्यान दें कि ये जो भी ई रिक्शा निकलता है, अब तो उनका सबका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए, जैसा कि अगर वो सवारी गाड़ी के रूप में चलाते हैं, बेशक चलाएं, लेकिन वो भी ट्रैफिक नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए चलाएं। जो ड्राइवर हैं उनकी उम्र निश्चित होनी चाहिए और उनको खास तौर से प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी उनका भी भला है और हमारा भी भला है। मैं बात कर रहा हूं कल की घटना का, जो मेरे साथ घटी। मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला हुआ था, विजयनगर चौराहा क्रॉस कर रहा था। विजयनगर का जो पहले वाला चौराहा मैंने क्रॉस किया, कालपी रोड वाला, और जस्ट आगे वाला एक तिराहा पड़ता है चौराहा, दूसरा मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर। मैं सीधे ठीक डबल पुलिया की ओर बढ़ रहा था। उस चौराहे पर दाहिनी तरफ से ई रिक्शा वाले भैया, जिसपे इंगल, लोहे के बड़े बड़े कई 4 इंची वाले इंगल उन्होंने लटका के बांध रखे थे, ऊपर भी रखे हुए थे। अगर शायद ऊपर होते तो भी ये घटना न घटती, लेकिन उन्होंने साइड में टांग रखे थे। लगभग 7-8 फुट आगे और 7-8, 8-10 फुट पीछे, बीच में जो रिक्शा की चौड़ाई होती है वो भी
लगभग मेरे ख्याल से वो 20-20 फुट की लेंथ रही होंगी। ऐसी हुई बंधी हुई थी, ऐसे लगी हुई थी, और उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा ये चौराहा है, ट्रैफिक चल रहा है, मैं गाड़ी कब ले जाऊंगा, कितनी जल्दी मुड़ पाएगी, उसने कुछ नहीं सोचा और गाड़ी उसने इंटर कर दी दाहिनी तरफ से, और मैं बाईं तरफ किनारे अपनी साइड में जा रहा था जिधर के फल के ठेला भी लगे हुए थे, और मैं कहीं नहीं जा सकता था। सीधे उसी एंगल में मैं टकरा गया। मैंने अपनी स्कूटी के साथ साथ हेलमेट भी लगा रखा था, बहुत सारा अपना चेहरा ढका हुआ, अंगोछा बंधा हुआ, चश्मा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके एंगल और मेरे सर का, आंख का और नाक का जो चेहरा बीच का हिस्सा होता है, सीधे उसी एंगल में इतनी तेजी से टकरा गया कि मैं कब गिर गया, कब मेरी गाड़ी कहाँ गिर गई, मेरी अटैची कहाँ चली गई, मेरा चश्मा कहाँ चला गया, चूर चूर हो चुका था। न चश्मे में कोई लेंस बचे थे, न चश्मे की डंडी बची थी, और मेरे मस्तक पे चोट, मेरे आंख के नीचे चोट बहुत ज्यादा। किसी तरह ईश्वर की कृपा से वो नाक का पोर्शन बच गया था जहां मेरी चोट नहीं लगी थी। मेरे हाथों में पैरों में भी चोट आई और मैं गिर गया। रिक्शा वाला जहां का तहां खड़ा था। चौराहे पे खड़े हुए एक भैया, होमगार्ड वाले भैया आए, उन्होंने 2-4 शब्द उसको कहे भी कि इस तरह गाड़ी चलाओगे और क्या ये कोई तरीका है तुम्हें ये सरंगल बांधने का, चलने का, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मेरी भी उससे मुहाचाई हुई, मेरा मन करा मारने का, मैंने हाथ उठाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो रोने लगा और उसने कहा गलती है, आप जो करिए उसको कर लीजिए। ऐसा कुछ कहने से मेरा मन अंदर से द्रवित हो गया। फिर भी मैंने आगे, वो चूंकि बढ़ा चला गया, रुका नहीं, तो मुझे बहुत क्रोध आया। मेरी एक भैया ने गाड़ी किनारे मेरी स्कूटी लगाई, फिर मेरी अटैची रखी, मैंने किसी तरह हेलमेट फिर से पहना और उसके पीछे पीछे चल करके जहां तक वो रिक्शा वाला आगे मिला, मैं फिर जाके मिला और मैंने उससे अपनी व्यथा बताई। तब तक 2-4 लोग जो चौराहे में थे वो वहां भी पहुंच गए थे। उन लोगों ने भी कहा कि इसकी सरासर गलती है, अगर इसने एंगल लादे थे, बांधे थे, इसमें लोड किया था तो इसको कम से कम कपड़ा बांधना चाहिए था, जहां मैं भी समझता हूं इसकी बहुत आवश्यकता थी। अगर कपड़े बंधे होते तो शायद मेरी निगाह उस पर जाती और मैं गाड़ी रोक सकता था। मुझे एंगल दिखे ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़े, और वो गाड़ी मुड़ भी नहीं पाई और मैं उसी में जाके टकरा गया। मैंने उससे बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर करी। जब ज्यादा नाराज हुए तो रोने लगा। रोने से मैंने कहा कि अब मेरे साथ जो मेरा नुकसान हो गया, मेरी चोट लग गई, अगर उसमें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चश्मे मेरा टूट गया है पूरी तरह से, देखो कुछ नहीं बचा, लेंस नहीं, डंडी नहीं, चश्मा बेकार हो गया, मैं आंख से आधा अंधा हो गया, मुझे पैसे इसकी दे दीजिए। बोला भाई साहब, केवल मेरे पास कोई पैसे नहीं, इसी का भाड़ा मैं भी लूंगा 100 रुपए, और आप हमसे 100 रुपए वो ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। आप समझ लीजिए कि भाड़ा 100 रुपए और जान की कीमत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, वो किसी की जान लेने के लिए वो भाड़ा लाद करके चल रहा था। अपना नुकसान कर रहा, मेरा भी नुकसान कर रहा था, समाज का नुकसान कितना कर रहा था ये वही समझ सकता है। लेकिन वो फिर भी रोने लगा। उसके रोने से मुझे दया आ गई और मैंने उसको छोड़ दिया, मैं अपने गंतव्य को चला गया। साथियों, मुझे अफसोस है कि ये वीडियो मैं आपको इसलिए डाल रहा हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक जरूर रहें। मैं उसका नाम का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, उसकी गाड़ी का नंबर भी मेरे पास, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस बात का मैं जिक्र अवश्य करना चाहता हूं कि ये वीडियो मेरे शहर के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जरूर जाना चाहिए मैसेज कि इस तरह के इन रिक्शाओं पर जो रिक्शा चालक हैं या रिक्शा के इस तरीके को पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनकी संख्या सुनिश्चित की जाए, इनके चौराहे के स्टाफ निश्चित किए जाएं और इनको माल ढोने के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, केवल सवारी गाड़ी के रूप में यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो हमारी व्यथा भी समझ गए होंगे। मुझे 2 दिन से बहुत कष्ट है, ये कल की घटना है, कल पूरा दिन बीत गया, आज भी मैंने दोबारा दूसरा चश्मा बनवाया है और तक चोट की दवा ले रहा हूं, दवाई लगा रहा हूं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज बजरंगबली का दिन है, बाबा बजरंगबली का। मुझे तो बहुत खुशी है कि उनके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मेरी आंख बच गई, मेरी नाक में चोट बच गई, दूसरे किसी साथी के साथ इस तरह का हादसा न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ इस बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।